को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री मिहिरलाल सुनाम। तेज कुंड श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम। पियज को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों की यात्रा आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर शाह जी, आप सतगुरु महाराज जी के चरणों में 19 स्मृति दिवस पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें आप चर्चन टिप्पणी का अध्ययन कर रहे हैं और समझ कर फिर करेंगे भी, कर भी रहे हैं। अभी वाणी में परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 3 की चौपाई है। श्री धाम की 8 करोड़ की भीतर, श्री धाम की 8 करोड़ की भीतर परम धाम में 8 पहर क्या लीला होती है, और वो बात कल आई थी। परसों की चर्चा उसी की चली हुई है। निस्तिन रंग मोहल्लन में सुख लेते 8 जाम। निस्तिन रंग मोहल्लन में 8 जाम, और यह भी 8 पहर की वृत्त बीतक वहाँ क्या होता है, क्या लीला होती है। सुबह 6 बजे तीसरी भूमि की पड़साल पर धाम धनी आकर विराजमान होते हैं। ठोर बड़े तीसरी भूमि की जो पड़साल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, ठोर बड़े दरवाजे। दरवाजे का मतलब झरोखे के झरोखे हैं। नाम धनी यहाँ एक तीसरी भूमि जो प्रसाल ऊपर देख रहे हैं, यहाँ आत्माओं को लेकर के खड़े होते हैं। सामने 7 बड़ों के पेड़, वो धाम धनी का दर्शन करके झुक झुक के प्रणाम करते हैं। जैसे बरसात में तेज हवा चले और पेड़ झुक झुक करके जमीन तक लगे, ऐसी दशा पेड़ों की भी होती है। और अनेक पशु पक्षी अलग अलग जगह से आते हैं, कोई किसी सागर से, कोई किसी सागर से। वो धाम धनी को प्रणाम करते हैं, मुजरा करते हैं। आता है ना, पशु पक्षी का मुजरा लेने सुख नजर सबू को दें। पीछे बैठ करे श्रृंगार, पीछे बैठ इस जो ये पड़साल दिख रही है, पड़साल के पीछे दयालाल है। इस पड़साल में नूर की चौकी पर विराजमान होते हैं, तब उनका श्रृंगार करवाया जाता है। सखिया कामी मनोहर, श्रृंगार तो उनके शरीर में स्वयं ही बना होता है, तन बदल ही
सुशोभित है, लेकिन आत्माओं की मनोकामना पूरी करने के लिए ऐसा लगता है आत्माओं को जैसे हम करवा रही है। आत्माओं को कैसे लगता है? जैसे हम करवा रहे हैं श्रृंगार, जबकि श्रृंगार स्वतः ही शरीर में होता है। ये तीजी भूमि की जो प्रसाद यहाँ से शुरू कौन सा पैर होता है? पहला पैर 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 घंटे प्रसाद की लीला, 3 पैर प्रसाद की लीला है। 6 बजे आते हैं ना, तो 6 बजे प्रसाद तीसरी भूमि में रहते हैं। एक ही भूमि में 3 पैर की लीला चलती है। 6 से 9 में नृत्य रास की लीला होती है। 9 बजे के बाद 11:30 बजे भोजन लीला होती है। फिर 12 बजे विश्राम की लीला होती है 3 बजे तक। ये परमधाम के रंगमहल की तीसरी भूमि की लीला है। में 10 मंदिर की लंबी तथा 2 मंदिर की चौड़ी प्रसाद अत्यंत शोभायमान थी। इसकी पश्चिम दिशा में 4 मंदिर की दहलान तथा दाएं बाएं पश्चिम दिशा में पीछे दहलान है। ये प्रसाद है सामने हरिया के डब्बे से दिख रहे हैं। इसके पीछे ये लाल लाल से जो है ये मंदिर है, बीच में दहलान है। ये दहलान है बीच में, ये मंदिर है। जो बोलते हैं ना दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर आए बैठे ताकि अंदर नीलो ना पीलो, ये 2-3 मंदिर जो दहलान के बराबर में 4 मंदिर है, 3 मंदिर है, 4 मंदिर की दहलान है, 3-3 मंदिर दोनों साइडों में है। इस दहलान में जब भोजन प्रसाद की लीला होती है प्रसाद पर, यहाँ से उठकर के राजी 4 बजे से राजी बैठे मेवा मिठाई आरोप के उठे। उठकर कहाँ गए? दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर आए बैठे ताकि अंदर। दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर है ये नीले पीले मंदिर, इनमें आकर के विराजमान होते हैं प्रसाद में। नीले पीले मंदिर में से होते हुए प्रसाद पर सिंहासन पर विराजमान होते हैं आकर के। दहलान के पश्चिम में चबूतरा है, जिसके 3 तरफ 28 स्तंभ का ये चौक है। दहलान के पश्चिम में ये चबूतरा, चबूतरे के आगे दहलान है। ये चबूतरा है, चबूतरे से 3-3 सीढ़ियाँ तीनों साइड में उतरी है, दोनों साइड बराबर में और सामने 28 स्तंभ के चौक में। श्यामा जी को श्याम रंग के मंदिर में, आसमानी रंग के मंदिर में श्री श्यामा जी मंदिर और रंग आसमानी है, वाठोर आसमानी रंग के मंदिर से श्रृंगार करवा करके सखियाँ सब अपना अपना श्रृंगार सज करके धनी के पास आती हैं और धाम धनी आत्माओं के दिल की बात जान करके अगवानी करने के लिए सोम पहले ही यहाँ दहलान में आ जाते हैं। चबूतरे पर सीढ़ियों में मिलन होता है। 28 स्तंभ की चौकी ये आसमानी रंग का मंदिर है। इस आसमानी रंग के मंदिर में श्यामा जी का श्रृंगार करवा जाता है। बोलते हैं ना श्री श्यामा जी मंदिर और रंग आसमानी है, वाठोर 4-4 सखियाँ श्रृंगार करावे श्री श्यामा जी धन जी के पास से आवे। शोभा को यामो चित्त में लिए होते हैं सुख। जब आप अपने चित्त में लेकर के चितवन करेंगे तो इसका वास्तविक सुख तब मिलेगा। ये वाणी में लिखा हुआ है जो सुन रहा है, चित्त में लिए होते हैं सुख। चित्त दे दे स्मार्ग सेंती, सेंती का मतलब श्यामा जी की मान को बड़े चित्त से समारा है आत्माओं ने, एक बार बड़े ढंग से समारा है। चित्त दे दे स्मार्ग सेंती, एक कर कर बेनी होती। बेनी का मतलब चोटी को गूंथा है, बड़े प्रेम भाव से चोटी गूंथी है। वह मंदिर आसमानी रंग का है। प्रातःकाल में श्री राज श्यामा जी एवं सखियां
इस पड़ताल पर आकर पशु पंखी का मुजरा देती है। अपनी ये पशु पक्षी अलग अलग नस्ल के, अलग अलग जाति के पशु पक्षी अपने अपने स्थानों से चलकर धामधनी को मुजरा करने के लिए यहाँ चांदनी चौक में आते हैं। धामधनी तीसरी भोम की पड़साल पर खड़े होते हैं अपने आत्माओं को लेकर के। आत्माएं भी और धामधनी से राज्य भी यहाँ आकर के राज्य को राज्य ब्रह्मंगनाओं के साथ तीसरी भूमि पर खड़े होते हैं पड़साल में, और ये पशु पक्षी सामने आकर के मुजरा करते हैं, अपने अपने स्थानों से आते हैं। सभी को सुख प्रदान करती है। सात वनों में सामने पेड़ जो है वो भी राज्य को झुक झुक करके प्रणाम करते हैं। वन सिंचित अमृत आघात, वनों को भी अपनी आनंदमय दृष्टि से देखकर उनको भी आनंदित कर देते हैं। वन सिंचित अमृत आघात, अमृत कहाँ से मिलता है आत्माओं को? राज्य की नजरों से। पियो अमृत हक नजर। ये बीच में जो काला काला से दिख रहा है ना मंजिलों में, ये तीसरी भौम है। तीसरी भौम में राज्य आत्माओं को लिए खड़े होते हैं और सामने चांदनी चौक में पशु पक्षी आकर के मुजरा करते हैं। अक्षर ब्रह्म भी आते हैं, वो भी 7:30 और 9 के बीच में आते हैं। सब वाणी में लिखा हुआ है परिक्रमा, जो मेरे सामने वाणी का ये प्रकरण खुले ना परिक्रमा का, इसमें सारा ये लिखा हुआ है। तीसरे प्रकरण में 81 चौपाई है। पशु पंखी का मुजरा लेवे, सुख नजर सबों को देवे। पीछे बैठी करे श्रृंगार, सखिया करावे मनोहार। सखियों की मनोकामना पूरी करने के लिए राजी नूर की चौकी पर विराजमान हो जाते हैं। सखियों को ऐसा लगता है कि जैसे हम श्रृंगार करवा रहे हैं और श्रृंगार अपने आप ही उनके तन में श्रृंगार बना रहता है।
श्री राज्य को श्रृंगार कराती है तथा 4 सखियां श्यामा महारानी को अक्षरब्रह्म दर्शन करने के लिए आगमन करते रंग के मंदिर में श्रृंगार कराती है। बाकी सखियां 6000 मंदिरों की दोनों हारों में जाकर एक दूसरे को श्रृंगार कराती है। सभी सखियां श्रृंगार करके श्री श्यामा महारानी के पास आती है। श्यामा महारानी जी को लेकर 28 स्तंभ के चौक से होकर चबूतरे की सीढ़ी के पास आती है। तभी श्री राज्य महाराज श्यामा महारानी जी के दिल की इच्छा जानकर अगवानी करने आते हैं। बीच की सीढ़ी में जुगल स्वरूप मिलते हैं। तब ये बीच की सीढ़ी में मिलन होता है। ऊपर दहलान से नीचे राज्य उठ करके नूर की चौकी से आए, ये आत्माएं सारी कोई लट उसमें आ गए ना, लटकतियाँ रे मचकतियाँ, कोई आवते उठे लतियाँ, तो आत्मा है कि जुट के जुट, एक जुट में 300 आत्मा है और 40 जुट है। बाढ़ सी आते थे, बादल आते हैं ना इकट्ठे होकर, ऐसे आत्माएं अपने अपने तरीके से अपने अपने ढंग से मगन मस्त आनंद में मस्त होकर के राज्य की आती है। इस श्यामा जी राज्य का चंदन तिलक करती है, फूलों का हार पहनाती है। राज्य श्यामा जी की मांग में सिंदूर भरते हैं और फूलों का हार पहनाते हैं। ये सब आत्माएं सुबह सुबह की बात में होता है। श्री राज्य महाराज का पूजन करते हैं। फिर श्री राज्य महाराज श्री श्यामा महारानी के मांग में इन लीलाओं में जैसे लीलाएं हैं ना, फेर फेर सूरत सागिए धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए बेर कछु नहीं खुल जाते निज नैन। परमात्मा की शोभा दिल में बसने में देर नहीं। अगर हम फेर फेर सूरत किसमें साथ देंगे? धनी चरित्र, राज्य के चरित्र का मतलब लीलाओं का ध्यान करेंगे तो लीलाओं में राज्य का स्वरूप भी और राज्य की लीलाएं भी हमारे दिल में बस जाएंगी। ध्यान लगाने में आसानी हो जाएगी लीलाओं से। वैसा ध्यान करेंगे तो राज्य का ध्यान करेंगे, ध्यान दाएं बाएं भटक सकता है। और जब लीलाओं को लेकर के ध्यान करेंगे तो लीलाओं में ध्यान भटकने का नहीं सुंदर साथी। मिलावे का मतलब सभी अकेले नहीं, श्यामा जी सभी आत्माओं के साथ मिलकर के राज्य का दर्शन करने के लिए आती है। आगन का राज्य का दर्शन करने के लिए आती है। ये यहाँ दर्शन होता है। ये चंदन पुष्प बहुविध राजे सुगंध चौरे मारे वाला जी चाहे श्री पिया जी का पूजन इन विधि कीजिए। जो हम बोलते हैं वो हमारा ध्यान इन लीलाओं में हो तो हकीकत की भजन हकीकत की सेवा पूजा होगी। वह अगर ध्यान ज्ञान नहीं है और ध्यान नहीं है फिर कर्मकांड है। कर्मकांड कब नहीं होगा? जब उसका ज्ञान हमें हो जाए और ध्यान भी हमारा वही हो उसी लीला में। आत्मी आनंद का अनुभव होगा। दहलान जिसमें राज्य विराजमान होते श्रृंगार के लिए, एक चबूतरा उसके पीछे
आगे पड़साल है, फिर दैलान है, फिर ये चबूतरा है। चबूतरे से 3-3 सीढ़ियाँ दोनों तीनों साइडों में उतरी है नीचे 28 के चौक में। 28 के चौक में सीढ़ियाँ है ना ऊपर जाने आने के लिए। तो 28 के चौक में कहाँ से आए हैं? ऊपर रंगपुर वाली मंदिर में से, 5वीं भौम से। 5वीं भौम से चल करके 3री भौम में आए। धामधनी सभी आत्माओं की दिलों की इच्छा समझ करके सबके दिलों की इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं उठ करके नूर की चौकी से सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। चबूतरे पर मेवा मिठाई आरोगते हैं। इसके बाद पड़साल में सिंहासन पर ध्यान देंगे। इत सिराजी 4 घड़ेले सिराजी बैठे मेवा मिठाई आरोग के उठे। यहाँ सेवा पूजा जो बोलती है वो हकीकत के विषय में बोलती है। सेवा पूजा ये भोग के बाद उठे, इत सिराजी बैठे मेवा मिठाई आरोग के उठे। फिर आगे क्या बोलता है? दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर आए बैठे ताके अंदर। लिंक हो गया ना, उठे और बैठे। कहाँ बैठते हैं? सिंहासन पर बैठते हैं। दैलान में से नीले पीले मंदिर के दरवाजे से होते हुए, नीले पीले मंदिर में से होते हुए आकर के बाहर पड़साल पर बैठ जाते हैं। क्योंकि राज्य को पता है कि पशु पक्षी मुजरे के लिए आए हुए हैं, उनको दर्शन देना है, उनका प्रणाम स्वीकार करना है। सभी के मनों की बात जानते हुए सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, सबकी इच्छा पूरी करते हैं राज्य। ये अक्षर ब्रह्म आ गए। अक्षर ब्रह्म बोलते हैं ना, इत भगवान जी इत दर्शन को आवे, मुजरा करके पीछे फिरे। भगवान जी खेल बाल चित्र आप अपनी इच्छा से प्रकृत, कोटि ब्रह्मांड नजर में आवे, चिन्ह में देख के पल में उड़ावे। ये दाहिनी तरफ दूसरा जो मंदिर है ये इससे लिंक है। किसी ने बोलता है वो अक्षर ब्रह्म की लीला भी दर्शन लीला उसमें आ जाती है। ये चांदनी चौक है, चांदनी चौक में खड़े हैं सामने। ये रंग महल है, रंग महल जो काला काला सा दिखता है ये काला काला सा 3री भौम है। और जो उस दाई तरफ गेट दरवाजे की तरफ उसमें ऊपर जो जिसमें से चमक से निकल रही है ना, वहाँ सिंहासन है। सिंहासन पर राजी श्यामा जी विराजमान है। उनके दर्शन राज्य को पता है कि अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए आए हैं। राज्य नजर घुमा करके उनकी तरफ देख लेते हैं, प्रणाम हो जाती है, प्रणाम स्वीकार कर लेते हैं और फिर अक्षर ब्रह्म वापिस चले जाते हैं। श्री राज्य महाराज के दर्शन को आते हैं, प्रणाम करके वापस चले जाते हैं। इस समय कुछ सखियां श्री राज श्यामा जी के साथ बैठती हैं। नवरंग बाई के चित्त की सखियां मधुर संगीत बजाकर धनी को रिझाती हैं और कुछ अक्षर ब्रह्म जब आते हैं उस समय रास की लीला चली होती है। वहाँ रास लीला में आत्माएं वैसे ही आनंद का स्वरूप है और आनंद में आनंदित मिजाज में वो देख कर के आत्माओं को अक्षर ब्रह्म बड़े हैरान होते हैं कि ये लीला तो आज पहली बार देखी है मैंने। राज्य ने जब चाहा, जब धनी ने अपने दिल में लिया तभी आत्माओं का दर्शन करवाया। नहीं आत्माओं को कभी देखा नहीं, रोज आते थे लेकिन आत्माएं नहीं दिखाई देती थी। राज्य का दर्शन करके वापस चले जाते थे।
जब आत्माएं 9 बज जाते हैं तो आत्माएं, कुछ आत्माएं फल फूल, फूलों के हार के लिए फूल और फल मेवा आदि लेने के लिए बागों में आती है, नीचे वनों में, बगीचों में जब आती है तो आत्माओं की मन की बात जानकर के खूब खुशहालियाँ, एक खूब खुशहालियाँ का मतलब है पशु पक्षी, वहाँ के जो पशु पक्षी हैं वो आत्माओं के मन से कनेक्ट हैं, वो मन आत्माओं की दिल की बात को समझ लेते हैं, आत्माओं को कहना नहीं पड़ता, उनसे पहले सेवा में हाजिर हो जाते हैं। फूल और फल लेने के लिए आत्माएं आई थी, ये बंदर, ये लंगूर, ये खरगोश आत्माओं की सेवा के लिए पहले तैयार हो गई, ये लेकर आते हैं फूल फल आदि। जाकर शाक भाजी पान मेवे फूल लेकर आती है। इतने में 9 बज जाता है। आकर सूरज श्यामा जी को फूलों के हार से सजाती है। फिर धनी से मीठी मीठी बातें करते करते पान के बीड़े बनाती जाती है। 10:30 बजे पानों के बीड़े तैयार करके नीले पीले मंदिर के अंदर, इस सेज के नीचे नीले पीले मंदिर में सेज है, जब दोपहर को विश्राम करते हैं तो यहाँ करते हैं नीले पीले मंदिर में, यहाँ पान के बीड़े बना करके सेज के नीचे रख देते हैं। जब दोपहर को भोजन प्रसाद लेते हैं तो धनी सेज पर विराजमान होते हैं। आत्माएं कहाँ जीवती हैं? राज्य तो दैलान में जीवते हैं, यहाँ तीसरी भूमि की पटसाल पर जीवते हैं, और आत्माएं नीचे दहलानों में जाती हैं, पहली भूमि में, तीसरी भूमि से पहली भूमि में वो दहलान थे ना, आत्माओं को भोजन प्रसाद जिमा रही थी, वहाँ जीवती हैं। वहाँ जीवने के बाद भोजन प्रसाद की लीला करके फिर राज्य से पान लेने के लिए आती हैं। राज्य सेज के नीचे से पान सबको देते हैं, सब आत्माएं पान ले करके अपने अपने जुत्थों को लेकर के अनेकों जगह घूमने के लिए जाती हैं। अग्निकाल छठी सुखपाल। छठी भूमि में बाहरी मंदिरों की हार व पहली खम्भों की हार के मध्य दहलान में सब सुखपाल ये तीसरी भूमि की पड़साल के किनारे आकर के खड़े हो जाते हैं। रैन बसेरैन का कहाँ है? छठी भूमि में। ये सुखपाल ऐसे गाड़ी नहीं है, जहाज नहीं है, ये भी आत्मा का रूप है, आत्मीय स्वरूप है। तो ये आत्मीय स्वरूप होते हुए आत्माओं की बात समझ करके अपने आप इस छठी भूमि से तीसरी भूमि के बाद छज्जे पर लग जाते हैं। सभी आत्माएं इनमें सवार होकर के आसमान में उड़ती हैं। एक तख्तरवा 28 थंब के चौक में आया है। शाम के 3 बजे ये सुखपाल तीसरी भूमि 12 बजे से रात्रि 11:30 बजे भोजन लेते हैं, रसोई की लीला करते, भोजन लेने की लीला करते हैं, फिर विश्राम की लीला करते हैं 3 बजे तक। 3 बजे जब अपनी सेज पर उठ करके बैठते हैं तब श्यामा जी को इशारा करते हैं कि श्यामा जी आत्माओं को पूछिए आज कहाँ चलना है घूमने के लिए। और इसी बात के दौरान ये सुखपाल तीसरी भूमि के पड़साल के नज़दीक जाकर के खड़े हो जाते हैं। तो एक एक सुखपाल में 2-2 आत्मा बैठ करके ऊपर आसमान में उड़ती है। जाती कहाँ है अब वहाँ समझेंगे। तब एक सुखपाल में श्रीराज श्यामा जी तथा बाकी सुखपाल में 2-2 सखियां विराजमान होती हैं। ये आसमान में उड़ते हुए ये कहाँ ले जाते हैं? गति से उड़कर मनचाही बैठ करके जब हम सब बस करते हैं चलन दे रहे हैं।
तथा बाकी सुखपाल में दो दो सखियां विराजमान होती हैं। सब सुख चाहे गति से उड़कर मनचाही जगह ले जाते हैं। जब हम सखियों के मन में चाहना होती है कि श्री राज श्यामा जी एवं सखियां एक साथ बैठकर जाएं, तो तख्तरवा में बैठकर सैर हो जाते हैं। जब तख्तरवा एक गोल मकान जैसा आकाश में उड़ता है तो अति सुहावना दिखाई देता है। सातवीं बूंद एक गोल मकान जैसा तख्तरवा उड़ता हो, कितना बड़ा विस्तारित है, आसमान में उड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे गोल मकान ऊपर आसमान में चला जा रहा हो। आत्माएं जो दिल में विचार लेती हैं, दिल की बात सुखपाल अपने आप समझ लेते हैं, आत्माओं को वहीं ले जा करके छोड़ते हैं। जाते कहाँ हैं? अवकेल पुल पर देखेंगे। 11 खंभों की 11 हारें, अनेक नगों की झिलमिलाहट से रोशन कर रही है, जिनकी मेहराबों में कब आते कब है? अमावस के दिन। महीने में एक बार नंबर पड़ता है एक पक्ष का, तो अमावस के दिन का आते हैं केल पुल पर। पड़वा को पाटघाट पर, दूज को बट पुल पे, तीज को बट पीपल की चौकी कुंज निकुंज वन में, चौथ को फूल बाग नूर बाग में, पंचमी को पश्चिमी की चौगान में, छठ को लाल चबूतरे पे, सप्तम में बड़वन ताड़वन मधुबन महावनों में, अष्टमी को पुखराज पहाड़ की तरहटी नीचे खजाने के ताल पर, उसमें खजाने के ताल में जल क्रीड़ाएं करती हैं, बगीचों में घूमती हैं। और नवमी के दिन पुखराज पहाड़ की छत पर, दसवीं के दिन पुखराज पहाड़ के ऊपर आकाशी महल है उसकी छत पर, एकादशी के दिन पुखराज जी ताल के ऊपर ताल पर क्रीड़ाएं करती हैं, ताल में जाती हैं। और द्वादशी के दिन पुखराज के ताल के नीचे जो नीचे तली है तरहटी में बंगले हैं, बंगलों में जाती हैं। बंगलों में खूब खुशहालियाँ, बड़े आनंद से उनको बड़े प्यार से मिलती हैं, बड़ा सुख देती हैं। चौदसी के दिन अध बीच कुंड में, और 14 के दिन लाल चबूतरा और डपा चबूतरा और मूल कुंड। ये 14 के दिन मूल कुंड, ढाबा चबूतरा, मूल कुंड जहाँ से जमुना जी प्रकट होती है। और अमावस को इस केल पुल पर, केल पुल पर जब पाल के ऊपर पुखराज पाल के ऊपर उनमें बैठ के कहाँ चले थे? सुखपालों में। कहाँ आए? जमुना जी पर। 4.5 लाख उसकी दूरी है। वहाँ चल करके जब सुखपालों से उतरी तो उतरते के साथ ही जमुना जी के सुगंधित जल में से सुगंध आ रही है, और ठंडे जल की शीतल हवा सुगंध और शीतलता का आनंद में विभोर हो जाती हैं आत्माएं। फिर पुल के ऊपर से छलांग लगाती है, कोई पहाड़ के ऊपर से छलांग लगाती है जमुना जी के जल क्रीड़ाओं के लिए। कभी पुल के उस तरफ निकल जाए, कभी पुल के उस तरफ निकल जाए। बच्चों जैसी लीला आत्माओं की होती है वहाँ। फिर उन जब छत के ऊपर इस केल पुल पर जाती हैं तो केल पुल में हिंडोलों में झूलती हैं। पहले जल क्रीड़ाएं करती हैं, जल क्रीड़ाओं के बाद हिंडोलों में झूलती हैं। हिंडोलों में झूलने के बाद छत पर विराजमान होती है। एक पुल की लीला है, अमावस के दिन की है। जो कैलेंडर बने हैं ना, उन कैलेंडरों में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की लीलाएं दी हुई हैं। समझ करके हम लीला ध्यान कर सकते हैं। उस जो सी तिथि है उस तिथि को वहाँ की लीला का ध्यान कर सकते हैं। वैसे कभी भी कर ले किसी भी पक्ष का। चौपाई आइए फेर फेर सूरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन। धाम धनी अपनी आनंद और प्रेम की लीलाओं से आत्माओं को जो आनंदित करते हैं, उन लीलाओं का ध्यान कीजिए। फेर फेर का मतलब अगर आपका ध्यान कहीं दाएं बाएं और जाए तो वहां से रोक करके उस लीला में ही लगाएं। ये लीलाएं दिखा रहे हैं किस लिए? कि इस शिविर में समझ करके जा करके घर में ध्यान करें। अगर आपके पास वहाँ विराट पट दर्शन
जिसमें नक्शे हैं परम धाम के 25 पक्षों के जो ये देख रहे हैं सब उस किताब के अंदर है। अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो लेकर के जाएं। उसको समझने के लिए चर्चनी किताब है, वो लेकर के जाएं, घर जाकर के समझें। जो समझ में ना आए फिर शिविर में आए, फिर पूछें। अपने खर्चे के लायक इसी शिविर में होकर के जाना है। घर जाकर के चितवनी करनी है, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा कम से कम है, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, 2 घंटे तो अपनी आत्मा के लिए लगाने हैं। मस्ती में झूमते हुए से प्रतीत होते हैं। आत्माओं को देख करके अपने आप हिलना शुरू हो जाते हैं। जिस आत्मा का मन नहीं होता तो उसका मन बढ़ जाता है, मैं झूले में झूल लूंगी। कि 5 भों छठी चांदनी अत्यंत कहने के लिए पुल क्यों है कि एक पाल से दूसरी पाल पर चले जाते हैं तो पुल का काम कर रहा। वैसे 5 मंजिल का महल है ये, 5 मंजिले महल। 5 मंजिलों में आत्माओं की जरूरत की सब चीजें रखी हुई है। हिंडोले तो हैं ही हैं और सब चीजें वहाँ उनकी जरूरत की सब चीजें रखी हुई है महल में, जैसे कमरे में रखी हुई है। जब श्री राज श्यामा जी वो हम सखियां अमावस को यहाँ आते हैं तो हिंडोलों में सब सखियां अपने प्राण पल्लव प्राण प्रियतम के साथ धाम धनी इतने ही रूप धारण कर लेते हैं जितनी आत्माएं हैं। सब आत्माओं को अपने हिंडोले में धाम धनी राज जी दिखते हैं कि मेरे पास बैठ कर के झूला झूल रहे हैं। कोई भी झूला ऐसा नहीं है जिसमें राज जी नहीं है। सभी आत्माओं के साथ झूला झूल रहे हैं राज जी वहां। इस समय श्री जमुना जी की सुगंध व शीतल हवा आनंद विभोर कर देती है। सुगंध और शीतलता का आनंद में विभोर हो जाती है। बड़ा आनंद आता है झूलों में झूलना, जल में जल क्रीड़ाएं करना, पानी में छलांग लगाना, एक दूसरे के ऊपर पानी में खेलना, डुबकी लगा करके मछलियों की तरह नीचे नीचे घूमना, दूसरी आत्मा को पकड़ने के लिए साथ साथ घूमेगी। ऐसी लीलाएं जमुना जी के ऊपर होती हैं। पुल की चांदनी सिंहासन व कुर्सियों पर बैठकर, ये सिंहासन राज्य श्यामा जी के लिए और कुर्सियां आत्माओं के लिए। सारी लीला होने के बाद फिर छत पर विराजमान होती है। छत पर दिन कौन सा है? अमावस का। और दूसरे पुल पर दूज का, यानी कृष्ण पक्ष की लीला होगी। नहीं तो अमावस तक कृष्ण पक्ष की लीला है, अमावस के बाद फिर पूर्णमासी तक शुक्ल पक्ष की लीला है। तो यहाँ कितने टाइम तक रुकती है? 3 से 6 बजे तक। 6 बजे कहाँ चली जाती है? रसोई की वेली में भोजन प्रसाद की लीला के लिए चबूतरे पर बैठ करके धाम धनी के साथ रसोई भोजन की लीला करती है। अब सिंहासन पर कौन बैठते हैं? राज्य श्यामा जी। राज्य श्यामा जी का हम लीलाओं में ध्यान करेंगे। पुल का ध्यान किया और पुल के ऊपर सिंहासन लगा हुआ है, कुर्सियां बिछी हुई हैं। सिंहासन सिंहासन के सामने नूर की चौकियां रखी हुई हैं। जैसे सिंहासन पर मूल मिलावे में बैठे हैं, यहाँ भी तो वही बैठते हैं। उस श्रृंगार शोभा का ध्यान यहाँ भी कर सकते हैं पुल पर। देखते ही रह जाते हैं। केल के पुल के समान बट के पुल की भी बनावट सौंदर्य एक ही जैसे है। दोनों पुल आमने सामने हैं, दोनों की बनावट एक ही जैसी है। दोनों में 3 डोले लगे हुए हैं। श्री जमुना जी के मरोड़ तक दोनों तरफ पाल पर 5 मुगल 4 चबूतरे पहले के समान ही आभा से युक्त है। मरोड़ के चारों कोण सातों घाटों के मध्य में श्री जमुना जी के ऊपर पाट घाट शोभा ले रहा है, जिसके किनारे पर 12 खंभ आए। पश्चिम दिशा में
2 थंब पाँच के, उत्तर में 2 थंब पुखराज के। सेवा पूजा यहाँ जो होती है वो वैसी नहीं होती जैसी और होती है। यहाँ बच्चे बोलते हैं मन तुम चलियो निज दरबारा, उसके बाद फिर बोलते हैं खेले युगल किशोर वन में खेले युगल किशोर। सब वर्णन आ जाता है 25 लक्ष्य में। वहाँ पाठ घाट का जिक्र भी आता है। चारों थंब नीलवी के, कोने के थंब चारों नीले रंग के हैं और दिशाओं के थंब दिशाओं के अलग अलग हैं। पश्चिम दिशा में 5 हरे रंग के थंब, उत्तर दिशा में माणिक लाल रंग के थंब और इसमें पुखराज के, उत्तर दिशा में पीले पुखराज के पीले रंग के थंब और पूर्व दिशा में माणिक लाल रंग के थंब और दक्षिण दिशा में सफेद रंग के थंब। में 2 थंब माणिक के और दक्षिण में 2 थंब हीरे के और चारों कोनों में 4 थंब नीलवी के सुशोभित हैं। इसकी छत की चारों तरफ किनार पर सुंदर कठेरा है और मध्य में एक देहुरी आई है जिसके ऊपर कलश, गुम्मट, ध्वजा, पताका की अपार शोभा है। श्री जमुना जी की पूर्व और पश्चिम में एक समान शोभा है। पिक्चर बैक थोड़ा और आमने सामने 2 पुल है। एक बड़का पेड़ खड़ा है जिसके पास बटका पुल है और केल बन के तरफ केल का पुल है। वो दोनों पुलों की एक ही समान शोभा है। बीच में 7 घाट है। पाट घाट का मतलब कहते बीच का घाट, पाट का। उसके 3 उस दिशा में, 3 उस दिशा में छोटे घाट हैं देवरियाँ। ये जो पाट घाट है ये तो जमुना के जल चबूतरे पर है, अंदर जमुना जी में। और ये रोस पर है, जल रोस के ऊपर तीसरे 3 घाट में। यहाँ की शोभा जो लीला है, जिस वक्त आप किसी भी लीला का ध्यान कर सकते हैं और ये जरूर समझना है दिल में कि मैं अपने धनी के साथ, अपने प्रीतम के साथ उस लीला में लीला कर रही हूँ। अपनापन लेना है। मैं अपने धनी के साथ धनी की श्रृंगार शोभा का भी ध्यान वहाँ कर सकते हैं और धनी के साथ लीलाओं का, जल में जल क्रीड़ाएं करते हैं, धनी के साथ मीठी मीठी बातें करते पुलों पर बैठकर। ये पाट घाट है, पाट घाट की शोभा है। इसके ऊपर सिंहासन पर विराजमान होते हैं राधे श्यामा जी, सभी आत्माएं। अब देखेंगे समान शोभा है। नारंगी घाट के दक्षिण में वन की रौस एवं पाल के ऊपर बट घाट दिखाई दे रहा है। 500 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे पर बट पुल पर, पुलों में तो दोनों में केल पुल और बट पुल दोनों में हिंडोले हैं, लेकिन बट पुल के पास जो बड़का पेड़ है उसमें भी हिंडोले हैं और 5 मंजिल का है। 5 मंजिल में अनेक नस्ल के, अनेक जाति के पशु पक्षी वहाँ विराजमान होते हैं और पशु पक्षी अपनी अपनी भाषाओं से आत्माओं को आनंदित करते हैं और 5 मंजिलों में हिंडोले झूलती हैं आत्माएं। कोई पुल के हिंडोलों में झूला झूलती है, कोई बट पुल के झूलों में झूला झूलती है। मन को मोह रहा है जिसकी चारों दिशा में बड़वाई के थंभों की 4 हारें आई हैं। उनकी मेहराबों में बहुत प्यारे झूले हैं जिसकी 5 मंजिल है, 5 मंजिलों चांदनी है। कृष्ण पक्ष की एकम को जब श्री राज श्यामा जी पाट घाट पर आते हैं, एकम का मतलब पड़ुआ के दिन पाट घाट पाते हैं, जब तरह तरह के खेल करते हैं बड़ों बन के हिंडोलों में। ये झूले हैं बट उसके जो बड़े वन के पेड़ हैं, बड़े वन के पेड़ों में 5 मंजिल के पेड़ हैं और 5 मंजिलों में हिंडोले गले हुए हैं।
कुछ आत्माएं तो हिंडोलों में झूला झूलती हैं, कुछ आत्माएं पशु पक्षियों से बातचीत करती हैं, बैठ करके पशु पक्षियों को खिलाती हैं, गोद में बिठाकर बड़े प्रेम से खेलते हैं। पशु पक्षी बात करते हैं आत्माओं के साथ, अपनी अपनी बोली में बोल करके आत्माओं को रिझाते हैं, अपने अपने खेल कर कूद कर नाच कर आत्माओं को खुश करते हैं पशु पक्षी वहाँ। कुछ आत्माएं जमुना जी के जल में जल क्रीड़ाएं करती हैं, डुबकी लगा करके मछली की तरह नीचे नीचे जाती है, दूसरी को कहती है मेरे को पकड़ करके दिखा, ऐसी है तू। वो दूसरी डुबकी लगा करके उसको पकड़ने के लिए चलती है, पीछे पीछे मछलियों की तरह फिरती है। कोई पुल के नीचे से, कोई पाट घाट के नीचे से, कभी अक्षर ब्रह्म के पाट घाट की तरफ, कोई अक्षरधाम के पाट घाट की तरफ, कोई रंगमहल की तरफ की पाट घाट की तरफ। तो ऐसे आत्माएं खेल कर तब बच्चों की तरह करती है, बच्चों की तरह आनंद मस्त होकर के वहाँ मस्ती में झूमती है। अनेक प्रकार के ये अनेक प्रकार के पशु पक्षी अपना कर्तव्य दिखा करके आत्माओं को खुश करते हैं, आत्माओं को आनंदित करते हैं। प्रकार से खेल तमाशे करके मधुर वाणी बोलकर श्री राज श्यामा जी एवं सखियों को रिझाते हैं। तरह तरह से हास विलास करने के बाद जमुना में जल क्रीड़ाएं करती है, अनेक यानी झूलों में झूलकर पशु पक्षियों से बातचीत करने के बाद, और इसमें जो पाट घाट की देवरी है ना, रतन जड़ित का महल में कीजिए रंग विलास। रतन जड़ित का महल ये है जो जिसके नीले नीले थंब है, बीच में हरे थंब है। इसमें क्या लीला होती है, ये जो नीले रंग के थंब है, इन नीले रंग के थंबों में सीढ़ियां लगी हुई हैं घुमावदार ऊपर जाने के लिए। आत्माएं कहती हैं हाथ पर हाथ मार के मेरे को पकड़ के दिखा तू। वो आत्मा जब दौड़ती है इसमें दौड़ करके सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाती है छत पर, छत से फिर नीचे दूसरी सीढ़ियों से आती है, पीछे पकड़ने वाली पीछे पीछे दौड़ती है, वो पीछे पकड़ने वाली उसको पकड़ लेती है। तब आत्मा कहती है, उससे भी आगे निकल जाती है कि मैंने पकड़ के दिखा, वो पकड़ लेती है आत्मा। ऐसे हंस विलास की लीला का मतलब है हंसी मजाक की लीला वहां होती है। प्रकार से जल क्रीड़ा करते हैं। ये जब मंदिर में सेवा पूजा बोलती है, अगर उनको जो शब्द बोल रहे हैं उन शब्दों का ज्ञान हो तो ध्यान वहां बिना लगाए लग जाएगा, आके लगाना ही पड़ेगा। उन शब्दों का ज्ञान होना चाहिए जो सेवा पूजा में शब्द बोलते हैं, उन शब्दों का जब ज्ञान होगा तो ध्यान भी वहां बिना लगाए लग जाएगा। फिर क्या होगी, वो हकीकत की बंदगी हो गई, असलियत की होगी, क्योंकि जानकारी होगी ना उसकी। और जब उसी में ध्यान में बैठेंगे, उस लीला का हम ध्यान करेंगे तो फिर वो मार्फत की बंदगी हो गई। हकीकत की कब तक है, जब तक बोलो में है, और बोलो वाले शब्दों वाली बात जब वो ध्यान में चलेगी, ध्यान में एकाग्र होकर के ध्यान में बैठ गए और ध्यान में इतने गहरे हो गए कि उस लीला में आनंद विलास कर रहे हैं, जैसे ऐसा एहसास होने लगा, तो फिर वो होगी मारिफत बंदगी। अब सुंदर साथ जी आत्माएं सुखपालों में, वो सुखपाल देखे ना आसमान में उड़ते जा रहे हैं, उन सुखपालों में बैठ के कहाँ जाती हैं आत्माएं, कुंज निकुंज वन में वैसे भी चले जाती हैं। सुखपालों की इच्छा होती है तो सुखपाल आ जाते हैं, सुखपाल बैठा करके ले जाते हैं। दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी सुशोभित है। इसमें 15 चौकों की 5 धारें हैं। प्रत्येक चौक की चारों दिशा में 4 नहरें शोभा ले रही हैं और चारों कोनों में 4 चिलबच्चे अति सुंदर हैं। इन चिलबच्चों की
हवा का पानी एक दूसरे में गिरता हुआ मनमोहक दृश्य पैदा करता है। प्रत्येक चौक के मध्य भाग में कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा अपरंपार है, जिसके बीचों बीच क्रमशः बट पीपल के वृक्षों की शोभा है। एक बड़का पेड़ है, एक पीपल का पेड़ है, एक बड़का पेड़, एक पीपल का पेड़, 4 मंजिल का है, 5वीं चांदनी है। इन चारों गुमों में हिंडोले लगे हैं। आत्माएं जब यहाँ आती हैं, हिंडोले अपने आप नीचे आ जाते हैं, आत्मा को बिठाकर फिर अपनी हाइट में ऊपर चले जाते हैं 4 मंजिल तक। तो ऐसे आत्माएं यहाँ आती हैं तीज के दिन। तीज के दिन पहले बट पीपल की चौकियों में झूले झूलती हैं, अनेक क्रीड़ाएं करती हैं, फिर कुंज निकुंज वनों में घूमने के लिए चली जाती हैं। सामने साथ में कुंज निकुंज वन है सामने। वृक्षों की डालियां करते हैं तो कई तरह से हास विलास एक दूसरे से सुंदर मेहराब के रूप में मिली हुई है। प्रत्येक मेहराब मध्य में एक एक झूला सुशोभित है। जब कृष्ण पक्ष की तीज को यहाँ पधारते हैं, आ गया ना, कई कृष्ण पक्ष की तीज को यहाँ आते हैं और जब अनेक प्रकार की हंसी मजाक की लीला करते हैं। राधे श्यामा जी बीच में खड़े हैं। आत्माएं आत्मा की एक आत्मा की आंखों पर पट्टी बांध दी तो वो दूसरी आत्मा कहती है मेरे को ढूंढ करके बता मैं कहाँ खड़ी हूँ। वो आत्मा आंखों पर पट्टी बंधी हुए उस आत्मा को पकड़ लेती है और उसका पल्ला पकड़ कर खींचती है कि तू यहाँ खड़ी है। तो ऐसी हंसी मजाक की लीला इसे कहते हैं हास विलास की लीला। हास विलास का मतलब हंसी मजाक की लीलाएं होती रहती है, वहाँ आनंद ही आनंद है। विलास खेल रामतें करने के बाद नहरों के ऊपर ये देखो सभी आत्माएं झूले में है। कोई खड़े डोले खड़े होकर झूला झूल रही है, कोई बैठ करके झूल रही है। ये राज श्यामा जी एक झूले में बैठ करके झूला झूल रहे हैं। तो ये झूलों में झूलने की लीला, आनंद प्रकार की लीला, वहाँ रेती रमण की लीला, जल क्रीड़ाओं की लीला, चाहे बच्चों में नहरों में आनंद लेते हैं। 4 हिंदुओं की ताली 6 बच्चे के ऊपर पड़ती है। इन लीलाओं का ध्यान करने में राज्य साथ में है या मूल मिलाए बैठे हैं? साथ में है। मूल मिलाएगा तो एक टारगेट वैसे बना लिया कि भी जैसे वहाँ का वहाँ जाना लीलाओं सहित, क्योंकि वाणी जो कह रही है हमें वो करना है। कोई अपने अनुभव से कुछ भी करे वो अपना अपना अनुभव है, लेकिन वाणी जो कह रही है फेर फेर सूरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन इश्क आए देर कछु नहीं खुल जाते निज नैन। इश्क आने में देर नहीं है। इश्क का मतलब परम धाम की शोभा दिल में बसने में देर नहीं लगेगी। लीलाएं दिल में बस जाएंगी, स्वरूप मुश्किल हो जाएगा। और जब लीलाओं का ध्यान करेंगे लीलाओं में स्वरूप भी साक्षात विराजमान होगा। पूर्ण स्वरूप हक दिल आया। जब पूर्ण स्वरूप हक का दिल में आ जाएगा, पूर्ण कब होगा? लीलाओं सहित, परम धाम की लीलाओं सहित जब वो स्वरूप दिल में होगा, परम धाम की लीला भी हो और वो स्वरूप भी दिल में हो, तो पूर्ण स्वरूप दिल में आया तो ये आत्मा जागृत होने के लक्षण है। जब हक दिल अर्श आया तो रूह जागेगी, एल पहचान निशान। चारों
पीपल की चौकी के दक्षिण में कुंज निकुंज वन बेशुमार शोभा को लिए हुए है। कुंजवन जमीन से कमर भर ऊंचे चौरस चबूतरे पर जब कुंज निकुंज वनों में आती हैं, कुंज निकुंज वन का मतलब है गोल और चौरस महल, फूलों के टेडों के महल हैं, कितनी सुगंध वहां है। और कुर्सियां लगी हुई है। एक कुंज की आठों दिशा से 8 नहरें निकलती हैं। प्रत्येक नहर के दाएं बाएं रौसें एवं मंदिरों की बेमिसाल शोभा है। ये फूलों के मंदिर है, टेडों के। ये बीच में ये कुंज है, इसके 4 कोने हैं, 4 दिशा और 4 कोनों में से 8 नहरें पानी की निकलती हैं। इसमें अंदर से अंडरग्राउंड भी पानी इसमें भरा हुआ है। सिंहासन, हिंडोले, सुखसेज्या और कुर्सियां सब नूरमयी फूलों के बने हैं। कुंज का कुंड ऊपर से ढका हुआ है। इसी प्रकार से कुंजवन की दूसरी भूमि की शोभा है। निकुंज वन अंदर का होगा बस। और चिरबच्चे अत्यंत ये बाहर फूलों के पेड़ों के बगीचे हैं, अंदर की तरफ भी बगीचे, फूलों के बगीचे और नहरें, और कोनों में पानी के कुंड चहबच्चे जिनमें फुहारे चल रहे हैं, और बीच में एक चबूतरा, चबूतरे के ऊपर भी बीच में पानी का कुंड है। उसके चारों तरफों गिलम बिछी हुई है और आत्माएं गिलम बिछी हुई है। गिलम के ऊपर सिंहासन और कुर्सियां लगी हुई हैं। सिंहासन पर कुंज निकुंज वनों में कौन आते हैं? सिंहासन पर कौन बैठते हैं? राजी श्यामा जी। कुर्सियों पर आत्माएं बैठती हैं, अनेक मीठी मीठी बातें करती हैं धनी से, और यहाँ सुगंध और शीतलता का एहसास होता है। पानी की ठंडक और फूलों की सुगंध, सुगंध और शीतलता का एहसास होता है यहाँ। बगीचे के भीतरी तरफ मध्य में एक चौरस कुंड की अपार शोभा है। कुंड की पाल के ऊपर सिंहासन और कुर्सियां लगी हुई है। एक कुंज की 8 दिशा से 8 नहरें निकलती हैं। प्रत्येक नहर के दाएं बाएं रौसें एक निकुंज, ये निकुंज है। इसके कोई कोने नहीं ना, गोल गोल है। शोभा वैसी ही है, वैसे फूले हैं, वैसे बगीचे हैं, वैसे ही चाहे बच्चे नहरें हैं। ऊपर से खुला हुआ है। कुंज निकुंज की जमीन पर उज्जवल सफेद मोतियों की रेती की किरणें आसमान को छू रही हैं। जब श्री राज श्यामा जी व सखियां कृष्ण पक्ष की तीज को यहाँ आते हैं। कब आते हैं? कृष्ण पक्ष की तीज को, बट पीपल की चौकियों में और कुंज निकुंज वन में। कौन से दिन? तीज को। फूलों की सेजिया पर और फूलों के ही हिंडोलों में अनेक प्रकार से आनंद लेते हैं। फिर रेती के ऊपर दौड़कर, ये पकड़ दौड़ की लीला, ये देखना है। पर आत्म लेके बीचे संग खसम विलास, अपने आत्मा के सच्चे मालिक के साथ विलास की लीला करेंगे तो अपने आप को परात्म के स्वरूप में देखेंगे। मैं अपने धनी के साथ कुंज निकुंज वन में दौड़ रही हूँ। धनी मेरे हाथ पर हाथ मार करके दौड़ करके आगे दौड़े हैं, मैं उनको पकड़ने के लिए दौड़ रही हूँ। जैसे पकड़ने के लिए दौड़ रही हूँ, जो दौड़ो सभी आत्माओं ने बीच में से घेर लिया, तो राजी उनको चकमा दे करके, यानी उनमें से फिर भी साइड में से निकल गए, पकड़ में नहीं आते। जब आत्माएं थक जाती हैं तो राजी स्वयं खड़े हो जाते हैं, तब आत्माएं पकड़ लेती हैं। श्यामा जी उनको पकड़ लेती है, फिर श्यामा जी उसका बारी देती है, श्यामा जी आगे दौड़ती है, राजी पकड़ते हैं। मस्ती में झूम उठते हैं। फिर मध्य के कुंड में छीलना करके श्रृंगार करते हैं।
कभी राजी श्यामा जी के हाथ पे ताली दे करके आगे दौड़ते हैं कि मेरे को पकड़ करके दिखाओ, वो पीछे पीछे दौड़ती हैं। सभी सखियां राजी को पकड़ने के लिए चारों तरफ को घूम जाती हैं, आपके बीच में घेरा दे करके पकड़ लेंगे, लेकिन राजी पकड़ में नहीं आते, उनमें से फिर भी निकल जाते हैं। ऐसी हंसी मजाक की लीला वहाँ रोज होती है। इन लीलाओं में स्वरूप का, राजी की श्रृंगार शोभा का और लीलाओं का ध्यान करेंगे तो सुंदर साजी ध्यान लगने लगेगा। समझने के लिए किताब है, पट दर्शन है, पेन ड्राइव है, कैसे भी घर में जाकर के देख ले, समझ ले, अपने खर्चे जोगे तो हो जाना चाहिए। अब नहीं हुआ गया तो फिर कब होंगे? परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 7 की 43वीं चौपाई में ये लिखा है, जो सीन सामने है, ये सीन जो बनाए गए हैं मन घड़ंत नहीं है। जो ब्रह्मवाणी में लिखा है वैसा ही सीन बना करके कितना आसान किया है, कितनी मेहनत की है सेवादारों ने, विद्वानों ने जो ये तैयार किया, तो उन विद्वानों ने कितनी मेहनत की है, कितनी सेवा की है कि आम सुंदर साध के लिए सरल हो जाए ध्यान लगाना। सीन देख करके ध्यान लग जाएगा, चौपाई पढ़ करके समझ में नहीं आएगा इतना जल्दी, और सीन देख करके समझ में आ जाएगा कि ऐसी लीला वहाँ होती है। राजी बीच में दौड़ रहे हैं, कबू दौड़त राज सखियां समय सबे मिलके देती, हांसी करते जमुना तट पर जीत बहुत गढ़त पाँव रहती। जानबूझ करके राजी कहाँ दौड़ते हैं? जहाँ ब्रीक रेती होती है, ब्रीक रेती में पाँव धस जाता है, आत्माएं खिंच खिंच करके दौड़ती हैं, क्यों पाँव धस जाते हैं ना, चला नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता। जानबूझ करके मजाक करने के लिए, हंसी करने के लिए वहीं दौड़ते हैं राज्य आत्माओं को लेकर के। पाड़ के पास नजदीक जमुना जी के ये कुंज निकुंज है, डब्बे से गोल रहे चौरस, और ये जमुना जी, जो जमुना जी के पास ब्रीक रहती है, जानबूझ करके जमुना के किनारे दौड़ते हैं राज्य वहीं जाकर के। अब सुंदर साथ जी, आज इतना ही काफ़ी है। अब फिर चर्चा में पहले पाठ, सबसे पहले चांदनी चौक की लीला आपने समझी। अक्सर ब्रह्म आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं दर्शन करने के लिए, राज्य का प्रणाम करके वापस लौट जाते हैं। फिर दूसरी बात में आपने जमुना जी के पाठ घाट की शोभा को देखा। पाठ घाट पर आत्माएं आती हैं, कोई हिंडोलों में झूलती है, बड़े वन के वृक्षों में, 5 कोनों में, कोई पशु पक्षियों से बातचीत करती है, कोई आत्मा जल क्रीड़ा करती है, कोई आत्मा राज्य को कहती है राज्य आओ आप भी जल क्रीड़ा करो। तो ऐसे वो पाठ घाट की, फिर बड़ पीपल की चौकी और कुंज निकुंज बन। अब इतनी इन लीलाओं में राज्य के स्वरूप का ध्यान, लीलाओं का ध्यान करने में आसानी कैसे हो जाएगी?
कि आपने उस लीला को आंखों से देख लिया, ऐसी लीला होती है। फिर उस लीला को वहाँ के हिसाब से ध्यान में करें, परम धाम के नूरी शोभा में उसी के हिसाब से ध्यान करेंगे। तो वाणी में भी यही आया है, चौपाई दोहराएंगे। फेर फेर सूरत साधिए, धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निज नैन, खुल जाते निज नैन, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम।